हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रभु सो घोस्ट प्रिंस के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और अपना फांगनिंग और घोस्ट प्रिंसेस दोनों भी बाहर मार्केट से सारे कपड़े लेकर घर पर आ जाते हैं और अपना फांगनिंग अपनी घोस्ट प्रिंसेस से कहता है कि आज तो मैं बहुत थक चुका हूँ। तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस फांगनिंग से कहती है कि क्या तुम्हें मेरे दोनों भी दिख चुके थे? तभी अपना फांगनिंग कहता है कि चुप रहो, वो मत कहना। ये जो कपड़े हैं ये बहुत महंगे हैं, तो इनको संभाल कर रखना कहीं पर। मैं तुम्हारे एक क्लोजेट ले आऊंगा, वहां पर इन्हें रख देना। तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सारे कपड़े मेरे हेयर पिन के अंदर रख सकती हूँ और जब मुझे चाहिए तब मैं चेंज भी कर सकती हूँ। और वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और कहती है कि हस्बैंड, जियांगली कैसी लग रही है? तब अपना फांगनी कहता है कि जल्दी से ये कपड़े चेंज करो। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये तो और सिलेक्टिव हो चुका है पहले से। और अपनी गोस्ट प्रिंसेस कपड़े जल्दी से चेंज कर लेती है और अपना फांगनी अपने गोस्ट प्रिंसेस को कुछ देता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन मंगाया है, क्योंकि जब तुम मेरे साथ सोओगी तब तुम ये पहनना। और अपनी घुस पेंट्स वो पहन लेती है और कहती है कि वाह, ये तो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल है। और वो अपने फांगनी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अपना फांगनी कहता है कि वाह, तो तुम्हें कुछ तो पसंद आया है जो कि मैंने तुम्हारे लिए लिया है। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर बीच में एक फ़ोन बज जाता है और अपना फांगनी वो फ़ोन उठाता है और कहता है, कह लो डायरेक्टर वांग, अब मैं फ्री हो चुका हूँ, बोलो। तो अपना डायरेक्टर वांग कहता है कि अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है। तो मिस्टर फांगनिंग, हमारे जो फैंस हैं वो अगले वीडियो के लिए पागल हो रहे हैं, तो आपके पास कोई वीडियो है जो अब हम अपलोड कर सकते हैं? तो बिना फांगनी कहते हैं कि हाँ, हाई वन एलिमेंट्री स्कूल का सेकंड पार्ट है, जिसे कि एडिट करना बाकी है, तो एडिट करके आप डाल देना। तो बिना डायरेक्टर वहाँ कहता है कि आपसे यही एक्सपेक्टेशन थी मिस्टर फांगनी, आप जल्दी से मुझे वो दे दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा। और अपना फांगनी उसे वो वीडियो भेज देता है और अपने घोस्ट प्रिंसेस से कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम सो जाना। तो अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि नहीं, जियांगली को अभी मोबाइल गेम्स खेलनी है। और वो अपने फांगनी का फोन लेकर बेडरूम के अंदर चली जाती है और अपना फांगनी कहता है कि ये सुधरेगी कब? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं कोई पेट पाल रहा हूँ। और तभी अपना फांगनिंग नहाने चला जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि आज का दिन तो बहुत रिवॉर्डिंग रहा है, लेकिन अब मुझे और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मुझे लाइव स्ट्रीम्स करनी होगी, क्योंकि गिवन वेन की वीआर गेम तैयार होने तक मुझे घोस्ट प्रिंसेस को फीएन एनर्जी देती रहनी होगी, क्योंकि जब तक उसकी पावर रिस्टोर नहीं होगी तब तक मैं खतरे में हूँ, क्योंकि एम्बायस के लोग कभी भी मुझे ढूंढ सकते हैं। और अगर उससे काम नहीं चला तो मुझे सोल हंटर्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। और वो नहाकर बाहर आ जाता है और वो जब सामने देखता है तब अपनी दोस्त मुझसे सो चुकी होती है। और वो कहता है कि इसने कहा था कि ये अब गेम खेलेगी, लेकिन ये सो भी गई। एक छोटे बच्चे जैसी है ये तो। तभी अपनी दोस्त मुझसे नींद में कह रही होती है कि हस्बैंड, मैं राह देख रही हूँ कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। और ये सुनकर अपना फांगनिंग स्टन हो जाता है और वो सोने लग जाता है। और वो कहता है कि कौन होगा वो इंसान जिसने अपने घोस्ट प्रिंसेस पर इतना बड़ा स्कार छोड़ दिया। 1000 साल हो चुके हैं, तब भी अपनी घोस्ट प्रिंसेस उसके प्यार को भुला नहीं पाई है। तुम मत चिंता करो, तुम्हारे इस इंतजार को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं जरूर उसे ढूंढूंगा और तुम्हारी और उसकी शादी करवा दूंगा और तुम्हारी मेमोरीज भी वापस लाऊंगा और तुम्हारी पावर्स भी। तभी सीन शिफ्ट होता है वहां पर जहां पर हमारा पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। अपने ब्लू वाल वाला जो होता है, उसका बेटा जो होता है, वो अपने ब्लू वाल वाले से कहता है कि डैड, आप वापस आ गए, अब मुझे अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ने भी यही कहा कि मैं बहुत फास्ट हील कर रहा हूँ। और ये जो बिग ब्रदर है, इन्होंने भी यही कहा। इसने कहा कि ये आपके बहुत अच्छे दोस्त है, तो हम थोड़ी सी बातें कर रहे थे। और अपने चेंग बाय दो एप्पल छील रहा होता है। तो अपना ब्लू बाल वाला कहता है कि मिस्टर चेंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो अपने चेंग बाय दो कहता है कि क्यों बॉस, क्यों तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? हमारी तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, तो तुम्हें क्या अब हमसे दुश्मनी मोल लेनी है? तभी अपने ब्लू बाल वाला कहता है कि नहीं नहीं मिस्टर चेंग, मैं तो आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो अपने चेंग बाय दो बहुत ज्यादा पावर रिलीज करने लग जाता है। और वो अपना चेंग बाय दो आगे कहता है अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ कि वो स्पिरिट इन्फांट कैसे मरी और उसे किसने मारा। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो वो अपना ब्लू वाल वाला की फट जाती है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, प्लीज मिस्टर चेंग, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता। तो वो अपना चेंग बाय दो कहता है अच्छा ठीक है, क्या बकवास चीज है। तब अपना युआन उसके बच्चे को उठा देता है, उसकी हड्डियां मुड़ने लग जाता है। और ये देखकर अपने ब्लू वाल वाले की फट जाती है और वो कहता है कि प्लीज ये सब रोक दो, प्लीज उसे हर्ट मत करो। तो अपना चिंग बाय कहता है तो क्या बॉस, क्यों तुम्हें अब कुछ याद आ रहा है? तभी अपना ब्लू बाल वाला मन में सोच रहा होता है फांगनी के बारे में कि बताओ या फिर नहीं। तभी अपना युआन उस लड़के का हाथ तोड़ देता है और ये देखकर अपने ब्लू बाल वाले की फट जाती है। और वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, प्लीज हर्ट मत कीजिए। तो अपना चिंग बाय कहता है अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। तो अपना ब्लू बाल वाला बताना शुरू करता है कि उस बंदे का नाम है फांगनिंग और ये रहा उसका नंबर। उसने कहा था कि जब आप मुझे मिलो तब मैं उसे ये दे दूं। कि तभी अपने चिंग बाय कहता है अच्छा ठीक है, तो ये नंबर और उस सोल इन्फान का मरना जरूर न जरूर टायर्ड होगा। तभी अपने युआन उस बच्चे को अपने ब्लू वाल वाले के पास दे देता है और अपना ब्लू वाल वाला अपने बेटे से कहता है कि कम ऑन सन, मेरे साथ ही रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अपना ब्लू वाल वाला कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, प्लीज अब मुझे जाने दो। तभी अपना चेंग बाय कहता है कि हाँ जरूर, अब मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। और वो अपने उस बेटे की
बॉडी ब्लास्ट कर देता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। और अपने ब्लू बाल वाले की हालत देखकर मुझे सच में दया आ रही है उस पर। और उसके मुँह पर अपना चेंग बायदाओ और युआन हँस रहे होते हैं। अपना चेंग बायदाओ कहता है कि देखो मैंने तो इसे ट्रिक कर दिया। तभी अपना युआन कहता है कि बॉस इसका फेस तो देखो, इसका फेस देखो कितना कॉमेडी हो चुका है। और तभी अपना ब्लू बाल वाला अपने चेंग बायदाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपना चेंग बायदाओ तो चेंग बायदाओ है ना भाई, वो सीधा एक अटैक मारता है और उसके चीथड़े उड़ा देता है। और तभी अपने युआन अपने चेंग बायदाओ से कहता है कि ये नंबर क्या हमें इस पर कॉल करना चाहिए? तभी अपना चेंग बायदाओ कहता है कि नहीं, नहीं, पागल है क्या? अब हमें ये एचक्यू इन्वेस्टिगेशन टीम को हैंडल करने देना चाहिए। उस साले को तो मैं खुद देखूंगा। और वो दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है कि क्यों तुम्हारे मेडिसिन का टाइम हो चुका है। और जब वो अंदर देखती है तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर तो खून ही खून होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अपने फानी के पास। उसे एक बहुत बुरा सपना आता है और उसकी आंख खुल जाती है और वो कहता है कि और एक बुरा सपना। और उसे एक फोन पर कॉल आ रहा होता है और वो कहता है कि सुबह सुबह 7 बजे अब मुझे कौन कॉल कर रहा है। और जब वो फोन देखता है तो वो कॉल उसके एक्स ड्यू फैंग का होता है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।